तो ये पुली हमारा क्या है, पीला पीला कैसे दिखाएगा? फिक्स है ये बहादुर। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये फिक्स है, ना ये मूव करने वाला है ना ये मूव करने वाला है। इसके ऊपर से सिर्फ क्या करेगा, जो हमारा रस्सी होगा या जो थ्रेड होगा या जो स्ट्रिंग होगा वो मूव करेगा, लेकिन ये अपने लोकेशन से ना ही नीचे जा सकता है ना ही ये ऊपर जा सकता है, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा। मतलब ये क्या है, फिक्स है। कल पढ़ चुके थे इसके केसेस। अब यहाँ से जब रस्सी को खींचा जाएगा तो क्या होगा, रस्सी यहाँ से भी खिंचाएगी ऐसे, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूवेबल पुल्ली। क्योंकि ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। मास कैरी करने के लिए किसका यूज करते हैं, मूवेबल पुल्ली रहता है। जैसे हम लोग क्रेन देखते हैं, किसी भी चीज को उठाने के लिए क्रेन का यूज किया हो। अभी हाइड्रोलिक क्रेन आ गया है, और भी बहुत सारे क्रेन होते हैं जिसमें तार लगा हुआ होता है, पूरे में देखे होगे तार लगा रहता है और पुल्ली के ऊपर तार रहता है, तो तार को लपेटा जाता है। ठीक है, तार जो ही यहाँ से मान लो लपेटा जाएगा, तार को, इस तार को लपेटेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होगा, मूवेबल पुल्ली। तो क्या सकते हैं, सिंपल सा क्या कह सकते हैं, द पुल्ली विच मूव इन इटसेल्फ इज नोन एज मूवेबल पुल्ली। मतलब जो ये हमारा क्या है, एक मास m1 दिख रहा है साफ साफ, मास हमारा m1, ये हमारा मास m2, इसका एक्सेलरेशन मान लिया a2, और ये हमारा क्या है m1। अब जैसे इस डायग्राम को यदि यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फिक्स पुली लगा दिए, ये हमारा क्या है, फिक्स है। इसमें से एक थ्रेड यहाँ आया और ये मास लटका कौन सा, m1। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, अब सॉरी ये मास है, एक दूसरा पुली हम लगा दिए कहाँ, यहाँ पे, इसके साथ एक मास अटैच कर दिए, किसकी, m2 का मास, और इस एक्सेलरेशन को बोल दिए a2 और इसको बोल दिए हमारा a1। मतलब इस m1 को नीचे की तरफ खींचा जाएगा, m1 को नीचे की तरफ यदि ये जाता है, m1 क्या है, मान लो m1 क्या है हमारा, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये किधर मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये किस साइड मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये कह रहा है कि हमारा a1 जो होगा, a1 का जो एक्सेलरेशन होगा, a1 का एक्सेलरेशन वो a2 के एक्सेलरेशन का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से दुगुना होगा। ऐसा क्यों होगा, अब सोचो, ये बहादुर जब चलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से इतना चलेगा, तो ये कितनी रस्सी को छोड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा, ये दोनों साइड से रस्सी लगे हुए हैं इसके अंदर। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इतना पार्ट रस्सी का इधर से भी खाली हुआ, इतना पार्ट रस्सी का इधर से भी खाली हुआ, दोनों साइड से खाली होगा, ये दोनों मिलके इसको प्रोवाइड करेगा रस्सी। ठीक है, तो मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, मतलब ये हिस्सा जुड़ा और साथ में ये दूसरे साइड का भी रस्सी का हिस्सा जुड़ा, तो मतलब ये बहादुर यदि यहाँ पहुंचता तो ये बहादुर कहाँ पहुंचता, यहाँ पहुंचता। समझ रहे हो भावनाओं को, बउआ के साहब समझ रहे हो भावना को मेरी। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, इस साइड से भी वो ढीला करेगा रस्सी को, इस साइड से भी ढीला करेगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या करेगा, इतना इधर से छोड़ेगा, इधर से छोड़ेगा, तब तो ये यहाँ पहुंचेगा। तो ये दोनों यहाँ से जब छूटेगा तो कहाँ जाएगा, इसके साथ आगे अटैच होगा। तो इधर का और इधर का हिस्सा दोनों मिलकर क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, तो ये क्या होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन। यदि इसका एक्सेलरेशन a2 है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट से 2 गुना। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इसलिए हम माइनस साइन लगाए, क्योंकि वेक्टर हमारा क्या होता है, माइनस साइन के साथ। यदि इसी को प्रूफ करने के लिए आ जाए तो हमारे पास फिगर जो है उसके हिसाब से चलते हैं, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लो तो लेंथ, रस्सी का लेंथ कितना है, L है, जो हमारा थ्रेड लगा हुआ उसका लेंथ L है। अब पुल्ली के ऊपर से गया है उस रस्सी को हम लोग मान के चलते हैं कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, एज्यूम करके चलते हैं पुल्ली के ऊपर का रस्सी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पुल्ली ऊपर रहे नीचे रहे उतना रस्सी तो लपेटा ही हुआ रहेगा उसमें, कि वो भी कम हो जाएगा। पुल्ली का साइज को ना छोटा बड़ा हो रहा है, जो रस्सी जो उससे लिपटा हुआ वो कम हो जाएगा, पुल्ली तो उतना ही रस्सी को हमेशा रखेगा। तो कह सकते हैं यदि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x, यहाँ से यहाँ तक का y, यहाँ से यहाँ तक का z, तो टोटल लेंथ कितना होगा रस्सी का,
टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, यहां से यहां x, चलो x, फिर यहां से यहां तक का लेंथ कितना y, जब ये यहां से यहां y है तो ये भी तो y प्लस y, जब यहां से चले यहां पे आए, यहां से यहां कितना y, अब प्लस क्या हमारा टोटल लेंथ मान लिया l कांस्टेंट है, लेंथ तो कम नहीं होला नहीं, यदि ये नीचे भी आएगा तो लेंथ थोड़ी ना छोटा हो जाएगा रस्सी का, लेंथ तो रस्सी का वही रहने वाला है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, लेंथ इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं, ये कितना लिख सकते हैं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू l। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, dx बाई dt प्लस 2 dy बाई dt प्लस dz बाई dt इज इक्वल टू कितना, dl बाई dt। अब हमारा देखोगे dx बाई dt क्या देगा हमको, dx बाई dt इसका वेलोसिटी देगा, dy बाई dt किसका वेलोसिटी देगा, इस वाले का, समझ रहे हो भावनाओं को, और dz बाई dt क्या देगा, ये हमारा क्या है, पुल्ली फिक्स है, तो ये z की वैल्यू कभी बदलेगी, ये z जितना खींचने से पहले रहे या खींचने के बाद हमेशा z उतना ही रहेगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, l तो ऑलरेडी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा कहानी बदल के यहाँ से, यदि इसको हम लिखेंगे तो आगे क्या लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसको मान लो हम v1 लिख लिए, v1 ठीक है, इसको 2v2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। आ रहा है ठाकुर जी समझ में, ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या होगा, हमको एक्सीलरेशन के टर्म में चाहिए ना, वेलोसिटी के टर्म में थोड़ी ना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, एक्सीलरेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा v1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, ये हमारा क्या बनेगा a1, v2 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट से क्या बनेगा a2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2, यही तो ऊपर भी लिखा गया है, a1 इक्वल टू माइनस 2a2। मैथ का स्टूडेंट है और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हुए है, एफबीडी यदि हम किसका m1 मास का खींचते हैं तो क्या होगा, नीचे की तरफ हमारा क्या लगेगा m1 जी, ऊपर की तरफ रस्सी से बंधी हुई है तो टेंशन लगेगा। इसका एक्सलेशन हम मान लिए क्या चीज, यदि छोटू वाले का a माने तो इसका क्या होगा, दो गुना उससे होता है, किधर रहा है नीचे जा रहा है, मतलब m1 जी माइनस t इज इक्वल टू कितना m1 इंटू 2a, एक्सलेशन दोगुना है इसका, उसका ये मान जिसका 2a होगा ना, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा किसका खींचे, m2 का यदि हम एफबीडी खींचते हैं, ये हमारा m2 नीचे से कब क्या लगेगा m2 जी लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगेगा इसमें T2 टेंशन, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, और एक्सीलरेशन किस तरफ ये जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन हम a मान लिए, इसके कारण इसका एक्सीलरेशन 2a हुआ। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, जा कहाँ रहा है ऊपर, मतलब T2 माइनस m2g इज इक्वल टू कितना m2 इंटू a। ये पुल्ली 1 के ऊपर आते हैं, मतलब ये वाले पुल्ली के ऊपर आते हैं, तो हम इसका कैसे खींचेंगे, ये हमारा पुल्ली है, इसमें ऊपर क्या लग रहा है T1 और नीचे क्या लगेगा, इस साइड भी T इस साइड भी T होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, पुल्ली क्या है फिक्स है, ये पुल्ली कहीं नहीं जा रही है, मतलब जितना ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा होगा, मतलब T1 ऊपर और नीचे दो को T लग रहा है, इधर से भी T इधर से भी T। ये कितना नंबर इक्वेशन हुआ, 1 2 3, और हमारा चौथा
कौन सा पुल्ली है? ये वाला पुल्ली है। इस वाले पुल्ली को यदि हम खींचते हैं तो नीचे की तरफ क्या लगेगा हमारा? T2। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? इस साइड से भी T, इस साइड से भी T। इसको क्या लिखते हैं? ये बंदूक कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किस एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। जिस मास के साथ, यदि इस मास का एक्सेलरेशन ए है, ये भी तो इसके साथ अटैच है। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो ए एक्सेलरेशन होगा तो बहादुर के साथ क्या कह सकते हैं? ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? 2T। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? T2। बहादुर जा कहाँ रहा है? कुछ नहीं करेंगे। मास इसका कुछ नहीं है, मतलब 0 करेंगे इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा? 2T = T2 होगा। लिख सकते हैं यहां से 4 इक्वेशन, 4 अननोन निकाला जा सकता है बुआ। M1 का खींचते तो क्या लिखते? ये हमारा M1, नीचे की तरफ क्या? M1G, ऊपर की तरफ नॉर्मल। इस साइड हमारा क्या लग रहा होगा? टेंशन। ये बहादुर किस एक्सेलरेशन से जाएगा? यदि M2 हमारा जा रहा है किससे? A से, तो ये जाएगा उससे दुगुना से। इसको यहाँ से क्या लिख सकते थे? सिंपल सा, T = कितना? M1 × 2A होगा। दूसरा हमारा किसका इक्वेशन? M2 मास का। तो M2 मास हमारा ऐसा है, M2 मास ये है। इस पे क्या हो रहा है? इस साइड से क्या लग रहा है? क्या माने? कुछ नहीं माने हैं इसको। चलो हम T2 मान लेते हैं। T1 है ही नहीं, T2 क्यों माने? तो T1 मान लेते हैं। इससे कितना फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ M2G लगेगा। इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? हाफ। ये जाएगा किधर? तो ये नीचे जा रहा है, तब तो ये इधर आया। ये हमारा क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। कितना? A एक्सेलरेशन था। इसका क्या इक्वेशन लिखाएगा? नीचे जा रहा है मतलब M2G - T1 = कितना? M2 × A लिख सकते हैं इसका। क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रहा है। अब तीसरा कौन सा? एक पुल्ली। पुल्ली में क्या है? इस साइड से T लगेगा, इस साइड से भी हमारा T लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा? T1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये पुल्ली भी कहाँ जा रही है? ऊपर को जा रही है। किस सॉरी नीचे की तरफ जा रही है। किस एक्सेलरेशन के साथ? A एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे जा रहा है मतलब T1 - 2T = कितना? मास इसका 0, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा T1 = 2T। 3 इक्वेशन, 3 अननोन। अननोन कौन कौन? T, A और T1। तीनों को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। क्या क्या अननोन है इसमें? एक हमारा हो गया T, दूसरा T1 और तीसरा A। यही तीनों अननोन है ना। सबसे पहले M1 मास का यदि हम करें तो क्या हो जाएगा? इसके पास नीचे की तरफ क्या लगेगा? M1G। इस साइड से हमारा क्या लग रहा है? चलो हम इसको मान लिए क्या चीज? चलो T1 मान लीजिए। इस साइड से हमारा क्या लग रहा है? T1। ऊपर हमारा नॉर्मल। बहादुर जाएगा कैसे? ये जब नीचे जाएगा तो ये राइट को जाएगा। किस एक्सेलरेशन के साथ? A एक्सेलरेशन के साथ। तो इसका हम लिखेंगे इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं? T1 = कितना? M1 × A। क्या और कोई फोर्स नहीं है इसके ऊपर? दूसरे वाले का लिखते तो क्या लिखते? दूसरे वाले का लिखते तो क्या लिखते? चलो इस पुल्ली का यदि हम खींचेंगे, इस वाले पुल्ली का, तो क्या इस साइड से हमारा क्या? T, इस साइड से भी T, और पीछे से क्या? T1। तो जा किधर रहा है? राइट को जा रहा है, मतलब 2T - T1 = 0। तो 2T = क्या हो जाएगा? T1। इसका भी एक्सेलरेशन इस साइड A होगा हमारा। तीसरा किसका? जो झूलता हुआ मास है, क्या है? M2 है ना, M2। इससे नीचे की तरफ क्या? M2G। ऊपर की तरफ क्या? T। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? 2 टाइम्स, मतलब 2A। इसका इक्वेशन लिखना तो क्या लिखेंगे? M2G - T = कितना? M2 × 2A। दोनों क्या है? फिक्स पुली है, मूवेबल कोई भी नहीं है। दोनों फिक्स पुली केस में एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा? तो इस केस में यदि हम लिखना चाहते तो क्या लिखते? M2 का यदि हम बनाते तो क्या बनाते? ये हमारा M2,
इसमें एक्सेलरेशन किस तरफ, ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g, ऊपर की तरफ वहां टेंशन क्या होगा, T2 होगा। अब ये बहादुर क्या है, इसका इक्वेशन लिखे तो क्या, ये बहादुर जा रहा है ऊपर, मतलब T2 माइनस m2g इज इक्वल टू कितना, m2 इंटू ए होएगा। दूसरा m ब्लॉक के लिए बात करें, एक हमारा m है, यदि ये ऊपर जाए तो ये भी किधर खिसक रहा होगा, ये भी इधर जा रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ ये एक्सेलरेशन के साथ। इस साइड हमारा लग रहा है T2, इस साइड हमारा क्या लग रहा है T1, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, जा कर रहा है T1 के साइड, तो लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या, m इंटू ए। कितना आसान है। तीसरा कौन सा ब्लॉक, M1 ब्लॉक, ये जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, इसके तरफ क्या लगेगा m1g, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, कौन सा T1, और तो कुछ है नहीं इसके साथ, तो इसका हम इक्वेशन लिखे क्या लिखेंगे, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a। लाइफ में ना समझा, सबसे मुश्किल काम क्या होता है मालूम है, सुनना बउआ, लाइफ में सबसे मुश्किल काम होता है किसी को प्यार करना, ठीक है, और उसको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना। हम किसी को चाहे ये संभव है, कोई हमें चाहे और लगातार चाहे और बार बार चाहते रहे, और हमारे अलावा किसी और को ना चाहे, ये मुश्किल काम होता है। तो उसी तरह यदि चाहते हो नीट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसको चाहो, इतना चाहो, इतना चाहो, ना आया तो उठा के बजा देंगे तुम्हारा, घोर कलयुग आ गया है, बिल्कुल नहीं। इसको चाहो पहले, मतलब क्या करो, इसका फोटोकॉपी निकालो और इसको एकदम अपने पर्स में रखो, ये तू ही मेरी धरती, ऐसा वाला गाना गाओ इसके साथ। चलो देखते हैं, यदि हम पहले वाले का एफबीडी खींचते हैं तो ये क्या है 4 kg का है, तो ये नीचे की तरफ क्या लगाएगा 4g, ऊपर की तरफ थ्रेड है तो टेंशन, हाँ तुम इस साल नीट निकालेगा, वेरी गुड। चलो ये होगा, सही है, तुम तो बोले ही थे ना, ये होगा, इसके अंदर तो और कोई कहानी नहीं है, तो तुम क्या लिख सकते हैं 4g। अब बहादुर कौन सा किधर जाएगा, ये स्वाभाविक है 6 kg वाला नीचे जाएगा, 4 kg वाला ऊपर जाएगा, ये क्लियर है। 6 kg क्या जाएगा नीचे, 4 kg कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर किसी एक्सीलरेशन a के साथ, तो लिख सकते हैं किससे कौन घटेगा, t माइनस 4g इज इक्वल टू कितना कितना कितना, t माइनस 4g इज इक्वल टू कितना 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा यदि आप बेटी खींचते हैं किसका 6 kg का, 6 kg, नीचे की तरफ क्या 6g, ऊपर की तरफ क्या t, जाएगा किधर इधर, तो क्या लिखेंगे 6g माइनस t इज इक्वल टू कितना 6a। ये और ये दो हमको मिल गए, इसके साथ इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को देंगे जोड़, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a, 6g माइनस t इज इक्वल टू 6a, ये t से t साफ बचा क्या 2g इज इक्वल टू कितना 10a होएगा। कितना आसान है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या इससे कटा 5, तो a इक्वल टू कितना g/5। नीट का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। नीट देखिए खुश हो जाइए, इससे आसान धरती पे कुछ नहीं होगा। हाँ चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन लेट है, आपसे पहले ये बता दिया 6 kg, तो ये हमारा कौन नीचे जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, तो क्या सकते ये किधर जा रही है 6 kg वाला ऊपर जा रही है, तो ये हो गया 6 क्या चीज g, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, इसका इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे t माइनस 6g इज इक्वल टू कितना 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 6a, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ये कितना है 10 kg, ये इस पे नीचे लगेगा 10g,
ऊपर लगेगा t, ये जाएगा किधर को, नीचे को, इसमें कितना हो जाएगा tan g माइनस टी इज इक्वल टू कितना कितना tan g माइनस टी इक्वल टू tan a। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, t निकालना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। वो सबसे अच्छा क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करके हम a वाले को खत्म कर लेते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं a वाले को, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30 और 10 इंटू 3। अब दोनों को माइनस कर लेंगे, तो इसको कितने से 5 मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5t। इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए 5 से और इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए कितने से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 5t माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 क्या चीज g इज इक्वल टू कितना 30a। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है, माइनस 3t इज इक्वल टू, हमको a वाले को उड़ाना है क्योंकि a वाले को हमको पूछना नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30a। अब माइनस करना है दोनों को, तो ये माइनस 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 प्लस, ये हमारा माइनस, ये साफ, इस साइड क्या बचा ये प्लस मतलब 8t इज इक्वल टू कितना, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस कितना 60g इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिखते कितना होता t इक्वल्स टू कितना 60/8 इंटू कितना g 9.81। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 2a। अभी जस्ट पढ़े अच्छे से, है ना, आसान था। इसका बोल रहा है एक्सीलरेशन कितना है, a का एक्सीलरेशन है तो इसका कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है इसका 2a होगा, कुछ सोचना ही नहीं था।